हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू इन्फो एनिमेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सॉर्टिंग एंड बबल सॉर्ट इन प्रोग्राम। सॉर्टिंग सॉर्टिंग इज अ प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग प्रोग्रामिंग में एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और यूजली किस में करते हैं? असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। यानी हम असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर इसमें हम डाटा को, जो लार्ज डाटा होता है उसको अरेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो होते हैं नंबर्स, उनको हम सेंडिंग में कर सकते हैं और डिसेंडिंग में करने के लिए सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, एक एरे है, उसको मैंने अरेंज किया हुआ है असेंडिंग में इस तरीके से और डिसेंडिंग में इस तरीके से। जिस तरह चाहिए आप कर सकते हैं। इसके बाद है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इज़ अ सिंपल कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये एक सिंपल कंपैरिजन है एल्गोरिदम सॉर्टिंग का। बबल सॉर्ट इज अ बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट कंपेयर्स टू एलिमेंट इन अ लिस्ट, जिसमें ये दो एलिमेंट को कंपेयर करता है एंड स्वैप, और इसको स्वैप करता है। इट्स कॉल्ड बबल, और इसे बबल सॉर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज हैज द एल्गोरिदम प्रोग्रेस स्मॉलर एलिमेंट बबल। जो स्मॉल एलिमेंट यानी स्मॉल बबल्स होते हैं टू दी टॉप, वो टॉप की तरफ होते हैं, और जो लार्ज होते हैं बबल्स वो बॉटम की तरफ होते हैं। हम देखते हैं इसकी वर्किंग। बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है? सबसे पहले वो करता है कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स। जो पहले दो एलिमेंट होते हैं उनको कंपेयर करता है। जैसे कि ये, जिसके नीचे मैंने एक लाइन खींची हुई है, यानी 4 और 1, इनको कंपेयर करेगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड, वो चेक करेगा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 4, अगर ये बड़ा है सेकंड एलिमेंट से यानी 1 से, तो ये क्या करेगा? स्वैप। और किस ऑर्डर में? सेंडिंग ऑर्डर में। तो जो 4 है वो राइट साइड में आ जाएगा, और जो 1 है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जैसे कि ये 1 4 5 2 3। और इसी तरीके से वो अगर नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट एंड रिपीट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिपीट दोबारा करेंगे। ये नीचे मैंने बताया हुआ है। अब 4 1 हो गए, अब उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उनको वो चेक करेगा, यानी 4 और 5 इनको चेक करेगा। और अगर 4 बड़ा नहीं है 5 से, तो ये इसी तरीके से दोबारा लिख देगा, यानी 1 4 5 2 3, चेंजिंग नहीं है ना। और इसके बाद वो क्या चेक करेगा? 5 और 2 को, जिसके नीचे मैंने एक लाइन बनाई हुई है। तो अगर 5 बड़ा है 2 से, तो 5 राइट साइड में आ जाएगा, और जो 2 है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से 1 4 2 5 3। अब इसको बार बार वो रिपीट करेगा तब तक the process is repeated for each element, making a full pass through the list। वो तब तक चेक करेगा जब तक वो तमाम एलिमेंट को चेक नहीं कर लेता। आफ्टर वन पास द लार्जेस्ट एलिमेंट मूव टू द करेक्ट पोजीशन एट द एंड। और जब तक वो तमाम जो एलिमेंट है वो करेक्ट पोजीशन पर नहीं आ जाते, जैसे कि ये अब करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है, फिर से वो एंड कर देगा, यानी सब उसको बाहर निकाल के डिस्प्ले कर देगा। अब हम इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि हम आगे प्रोग्राम में अब देखते हैं कि ये किस तरह रन हुआ है प्रोग्राम। आप जावा में करें या जावास्क्रिप्ट में या सी प्लस प्लस में, तो इनकी फंक्शन सब सेम ही होते हैं। यानी फंक्शन का जो काम है वो सेम ही होता है, तरीकाकार इनका सेम ही होता है। जिस तरह आप चाहें, जिस प्रोग्राम में चाहे आप कर सकते हैं। तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट का बनाया हुआ है प्रोग्राम। तो अगर आप सी प्लस प्लस में करें तो भी इसी तरह ही आएगा, बस थोड़ी बड़ी चेंजिंग होगी इसमें। तो मेन चीज़ है इस फंक्शन को समझना। फंक्शन के अंदर जो लूप लगाए हैं इनको समझना होता है। फंक्शन सबके सेम ही होते हैं, फंक्शन को जो काम होता है, जो फंक्शन लगाया होता है वो सेम ही होता है। जो मेन चीज़ है वो इन लूप्स को समझना होता है। अब ये मैंने एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर मैंने एरे को, जो ये नंबर है, पैरेस को मैंने पास कर दिया है पैरामीटर में। तो कुछ मैंने वेरिएबल स्टोर को आया है। अब जो चीज़ समझने वाली है वो इस लूप को समझना है हमने। ये लूप किस तरह काम किया इस लूप ने, तो किस तरह हमारा जो एरे का है, या डिसेंडिंग है या असेंडिंग है तरीके से हमने प्रोग्राम को हल किया है। यानी जो भी हमें एरे दिया है उसे असेंडिंग तरीके में हमने हल करना है। सबसे पहले मैंने एक लूप बनाया फार। ये आई बराबर है 0 के, आई लेस देन है n-1, और n क्या है? लेंथ।
जो एरे की लेंथ है उससे कम होता है। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा तो इनके पहले पढ़ लें आप, लूप के बारे में, लेंथ के बारे में, इंडेक्स के बारे में। जो होता है एरे का इंडेक्स क्या है, लेंथ क्या है, तो अगर ये पता होंगे तो इस प्रोग्राम की आपको समझ आएगी। अब आई छोटा है n-1 से, यानी लेंथ से, और इसे i प्लस प्लस कर दिया। अब इसके अंदर एक मैंने लूप लगाया है, लेट j बराबर है 0 के, j लेस देन है n-1 से, तो ये इसे j प्लस प्लस कर दिया मैंने। अब जो चीज़ समझने नहीं, अगर इफ़ एरे j क्या है 0, और 0 इंडेक्स पे क्या है 4, समझ आ गई? मैं दोबारा बता देता हूँ, एरे j क्या है बराबर है 0 के। अब 0 इंडेक्स पे क्या है 4, ये वाला 4। तो अगर बड़ा है यानी ग्रेटर देन है एरे j प्लस 1 से, यानी इसका मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट j प्लस नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ j, यानी जो 4 की आगे 1 है, यानी 0 इंडेक्स पर है 4, जो इससे अगला एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट वो है 1। अब दोबारा मैं बताता हूँ आपको, एरे j यानी 0 इंडेक्स पे क्या है 4, अगर बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ j से, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ j कौन सा है 1, अगर एरे j बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ j से, तो ये क्या होगा स्वैप। कि मैंने आगे कुछ कमेंट लिखे हुए हैं क्या, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ गए। स्वैप इफ़ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर दैन द नेक्स्ट, तो ये चेंज हो जाएंगे। स्वैप का मतलब ये चेंजिंग हो जाएंगे। जो हमारा राइट साइड पे है वो हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और जो हमारा लेफ्ट साइड में वो हो जाएगा राइट साइड में। अब जो 1 है वो मतलब छोटा है ना 4 से, तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, और जो 4 है यानी एरे j ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ j से, तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, यानी 4 इधर आ गया और 1 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। तो अब हम इसे रन करते हैं। अब ये देखें ये आ चुका है 1 2 3 4 5। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम इसकी मज़ीद टाइप्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।